ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 15 सितंबर 2024 इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का एपिसोड नंबर 1199 लेकर हम हाजिर खिदमत। प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। बैंक और बैंकिंग से जुड़े मौज़ूआत से आरास्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत आइए करते हैं आज के इदारिया से। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP ज़राअत के शोबे की कुल्हुम तरक्की के लिए वज़ा किया गया एक जामिया हुकूमती प्रोग्राम है, जिसके तहत तमाम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि हमारी इकॉनमी में ज़राअत का एक अहम रोल है, लिहाजा जब हम इस शोबे की तरफ भरपूर ध्यान देंगे, हमारे लिए तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। ज़राअत, बागबानी, पशुपालन, माहीगीरी, डेयरी फार्मिंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने की गरज से चलाए जा रहे इस प्रोग्राम के 29 प्रोजेक्ट्स और 75 स्कीमों से हज़ारों नौजवानों को फ़ायदा मिल रहा है। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस प्रोग्राम से अभी तक लगभग 3 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 19,000 एंटरप्राइजेज एस्टैब्लिश हुई हैं, जिससे 13 लाख परिवार मुस्तफ़ीद हुए हैं। इस प्रोग्राम की अमलावरी में बैंक्स का एक अहम रोल है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चूंकि जेके बैंक सबसे कलीदी रोल अदा कर रहा है, लिहाजा हम पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। हालांकि यहाँ के एग्रीकल्चरल लैंडिंग का 90% से भी ज़्यादा हिस्सा जेके बैंक का है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी स्कोप है, जिसकी तरफ तवज्जो मबजूल कराने की ज़रूरत है। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, नए बीज, नई खादें, नई और ज़्यादा पैदावारी अक़साम और नए तजुर्बात से इस क्षेत्र में बदलाव और इनकलाब आएगा। जम्मू कश्मीर बैंक आप सबसे गुजारिश करता है कि एग्रीकल्चर शोबे में छुपे उस बेशुमार पोटेंशियल को जानिए और हमारे साथ संपर्क कीजिए, ताकि हम सब मिलकर इस तरक्की का हिस्सा बने। लाखों KCC लोन, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स और दीगर हाई डेंसिटी प्लांटेशन इनिशिएटिव्स के जरिए हम मिशन मोड में इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सारे हमारे दोस्त आगे आने में संकोच कर रहे हैं। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है जो हमारी रोजी रोटी के साथ डायरेक्टली ताल्लुक़ रखता है। आप इस शोबे के साथ जुड़कर ना सिर्फ 4 पैसे कमा सकते हैं, ना सिर्फ दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, बल्कि ऊपर वाले की बनाई हुई मखलूक के लिए रिज्क फराहम करने का जरिया भी बन सकते हैं। इस प्रोग्राम की कामयाब अमलावरी के लिए आइए हमारे साथ जुड़कर तरक्की के नए आयाम लिखें, एक नए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तामीर करें। एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं, जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से गुजारिश की जाती है कि बिला खलल बैंकिंग खदमात को हासिल करने के लिए पैन या फॉर्म 60 बैंक में जमा कराएं और अपना मोबाइल नंबर अपने खातों में जल्द अपडेट कराएं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक अपनी बेशतर सेवाओं और सुविधाओं के साथ साथ मुख्तलिफ जो हमारे क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं उनकी जर्नी को भी डिजिटाइज करने में शदोमत से काम कर रहा है। मकसद आपका टाइम और एनर्जी बचाने के साथ साथ बिना किसी वेटिंग के आपकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना है। इस सारी जर्नी को RLOS का नाम दिया गया है, यानी रिटेल लोन ओरिजिनेशन सिस्टम। क्या है ये RLOS और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें अभी तक डिजिटाइज हो चुके हैं और कौन कौन से होने वाले हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं कस्टमर्स को, इन सब बातों की जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज दावत दी है जनरल मैनेजर रिटेल क्रेडिट जनाब नारजे गुप्ता जी को। नारजे सर, प्रोग्राम जेके बैंक डायरी में आपका स्वागत कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि RLOS एक जर्नी है, तो अगर आपसे ये थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहें कि RLOS है क्या और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे?
ये बैंक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है, जिसमें हम बैंक की जो क्रेडिट डिलीवरी प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं जी। और जहाँ तक इसका ऑब्जेक्टिव है, क्रेडिट पोर्टफोलियो जितना भी बैंक का है ये उसमें हम इसको एंड टू एंड जो ऑटोमेशन जो है उसकी प्रोसेसिंग है ये, बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश वही है। कहीं पे मैनुअल इंटरवेंशन रहती है, ब्रांच की रहेगी, बट बहुत सारी चीज़ों में हम स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां कस्टमर अपने घर से बैठ के उसको अपने मोबाइल पे अप्लाई करेगा, मोबाइल से करेगा और वो ऑटो प्रोसेस सैंक्शन हो। जो ये हमारा ऑरलास का जो डिजिटल फ्रेमवर्क है, मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि ये एक हमारा इनिशिएटिव में रियल टाइम एनालिसिस हो जाता है। डिजिटाइज सिस्टम जो भी हमने अडॉप्ट किया है उसमें रियल टाइम एनालिसिस हो जाता है, जो भी सिस्टम को डाटा और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये कि अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसको उसी वक्त पता चलेगा कि उसकी एलिजिबिलिटी है बिल्कुल, नहीं है, और बिल्कुल, अगर एलिजिबिलिटी है बिल्कुल, तो कितने की है। बिल्कुल। और इसमें हमने क्या किया है कि जो थर्ड पार्टी जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके साथ हमारी इंटीग्रेशन हुई है। जैसे कि मैं बताऊंगा कि सिबल के साथ है, HRMS जो एम्प्लॉइज़ का डाटा रहता है उसके साथ है, आधार के साथ हमारी इंटीग्रेशन है, पैन के साथ इंटीग्रेशन है, वाहन के साथ हमारी इंटीग्रेशन है, और सबसे बड़ा जो हमारा अपना बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेशन है, जो ये इस लोन लैंडिंग प्रोसेस में वहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटो फैच करता है, जिसका कि विद इन सेकेंड्स एनालिसिस होके उसका रिजल्ट बाहर आता है। कि इससे ना ही हमारी जो है खाली रेगुलेटरी कंप्लायंस हो जाती है, बल्कि ये हमारे कस्टमर्स जो यूज़र्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है इसमें। तो सर कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं अभी तक जिनकी जर्नी डिजिटाइज हो चुकी है, और पाइपलाइन में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डिजिटाइज होने जा रहे हैं? इसमें मैं बताऊं कि हमारा जो डिजिटल इनिशिएटिव चल रहा है ये तो पहले से चल रहा है जी, लेकिन जो हम ये नया इनिशिएटिव हमारे पिछले साल से स्टार्ट किया था उसमें जो ऑरलास का नाम जिसको दिया गया, उसमें हमने कार लोन को रोल आउट कर दिया है, हमने हाउसिंग लोन को रोल आउट कर दिया है। ये दोनों हमारी बड़ी फ्लैगशिप मेजर स्कीम्स हैं जहाँ पे ये रोल आउट हो गई हैं। इसके अलावा गोल्ड लोन को हमने डिजिटाइज कर दिया है ऑरलास पे, और रिसेंटली हमने क्रेडिट कार्ड को भी जो है रोल आउट किया है। तो क्या इसका मतलब ये रहेगा कि अब क्रेडिट कार्ड के वो जो फॉर्म वगैरह भरने होते थे ब्रांचेस में, तो वो प्रोसेस जो है वो अब नहीं होगा, उसके बदले में अब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन उनको अपनी एलिजिबिलिटी पता चलेगी और ऑनलाइन ही ये सारा प्रोसेस हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड में की अगर हम बात करेंगे स्पेशली, तो इसमें हमारे पास दो टाइप की जर्नीज अवेलेबल हैं। एक है जो ब्रांच जर्नी है और दूसरी जो है वो ऑनलाइन पोर्टल जर्नी है, कस्टमर जर्नी है, जहाँ पे कस्टमर ये जर्नी अभी हमारे जो MOU कस्टमर्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कस्टमर्स हैं उनके लिए है, और ये STP प्रोसेस है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस है। वो अप्लाई करेंगे और इमीडिएटली एज पर एलिजिबिलिटी उनको विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स जो है वो उसका जो है सैंक्शनिंग भी हो जाएगी। और ये दो चीज़ों के लिए STP प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, एक MOU कस्टमर्स और दूसरा क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जी, जो हमारे जो रिटेल प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो जो हमने 4 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रोल आउट किए हैं, उसके अलावा हम 2 व्हीलर को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो उसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं और लास्ट पे वो आ जाएगा। एजुकेशन लोन को हम कर रहे हैं। यूज्ड कार को जो है, यूज्ड कार भी काफ़ी लोग आजकल वो चल रहे हैं, उसका ले रहे हैं, तो वो भी इस पे शिफ्ट हो जाएगा कुछ आने वाले दिनों में। इसके अलावा जो है हमारे एग्रीकल्चर लोन, हमारे SME लोन्स, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। JNK बैंक के रिटेल क्रेडिट के हेड हैं आप, तो अगर आपके अनुभव के आधार पे आपसे ये जानना चाहें कि कस्टमर्स को ये ऑरलास से क्या फ़ायदे हैं? एक तो इसमें बिल्कुल इजी एक्सेस है कस्टमर्स को, ये घर से बैठ के वो कर सकते हैं। इसमें मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोवाइड करना है जी। तो दूसरा इसमें जैसे हम क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे, ये इंस्टेंटली जैसे मैंने बताया वो STP के थ्रू MOU कस्टमर्स के लिए हो जाएगा। ये 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल है, बैंक के वेबसाइट से कर सकता है, अपनी मोबाइल ऐप से अप्लाई कर सकता है। कार लोन में मैं स्पेशली बताऊँगा कि ये रोल आउट होने के बाद जो हमारे MOU कस्टमर्स हैं उनके लिए हमने
प्री अप्रूव्ड ऑफर्स भी अवेलेबल करवाई हुई हैं। इसके अलावा गोल्ड लोन जो है वो हमारा अवेलेबल है, इजी एसेस है। उसमें जो है कस्टमर्स को ऑनलाइन करने के बाद कस्टमर अपनी चॉइस से स्लॉट बुकिंग भी कर सकता है ब्रांच में। और दूसरा इसमें यह है कि हमारा डिजिटाइज होने के बाद हर स्टेज पे हमारा एसएमएस और ईमेल अलर्ट कस्टमर को जाता है। तो इससे मेरे ख्याल से जो फ्रॉड्स के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं इससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा इसमें मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि क्योंकि कस्टमर घर बैठ के ही ये सब फैसिलिटी उसको अवेलेबल है और वो किसी भी टाइम पे कर सकता है, तो उसका अपना टाइम सेविंग बहुत है इसमें। कस्टमर के लिए उसका टाइम की बचत है, उसको दिन में टाइम खराब करके बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नाजिर सर, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जेके बैंक की जो लोन जर्नीज़ हैं, फ्यूचर उनका आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में इसका क्या सूरत हाल होगी? तो आपने बैंक की फ्यूचर डिजिटल जर्नी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि दूसरे बैंकों की तरह हमारा बैंक भी पूरा इस पे फोकस्ड है और बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। जो नई जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो पूरे डिजिटल ही है। वो बिल्कुल वो पूरे डिजिटल है। तो उसी सिलसिले में हम भी पूरा आगे चल रहे हैं। आने वाले 1-2 साल में ना ही सिर्फ हमारा क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे भी हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। इसमें हम आगे चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में जो है हमारा बैंक भी एक फुली डिजिटल बैंक इसमें बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद नरजिस सर, हमारे साथ बात करने के लिए और इस मुफीद जानकारी को हमारे लिसनर्स के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जिंदगी की भाग दौड़ में कदमों को दे नई रफ्तार, शान से बढ़ो आगे, ले आओ अपने सपनों की कार। लो इंटरेस्ट रेट, लो ईएमआई और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट पीरियड्स के साथ जेके बैंक कार लोन रखें आपको कारवां से आगे। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। सामीन, आज के शुमारे में हम नॉमिनेशन फैसिलिटी के अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक में डिपॉजिट अकाउंट खोलते वक्त आप एक फॉर्म भरते हैं जिसमें बाकी डिटेल्स के साथ साथ नॉमिनेशन कॉलम भी होता है। अक्सर औकात देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स ये अहम कॉलम गैर जरूरी समझकर खाली छोड़ देते हैं। चूंकि मौत पर किसी की दस्तरस नहीं है, देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स की खुदा न खास्ता मौत होने पर नॉमिनेशन डिटेल्स का फॉर्म में दर्ज ना होना वारिसों के लिए काफी मुश्किलात का सबब बन जाता है। इसलिए याद रहे कि नॉमिनेशन फैसिलिटी या नामजदगी की सहूलत मरने वाले डिपॉजिटर्स के क्लेम्स को सेटल करने के तरीक़ेकार को आसान बनाती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी से बैंक को फोतशुदा शख्स के अकाउंट में जमा बकाया रकम की अदायगी के लिए वैलिड डिस्चार्ज मिल जाता है, जिससे नॉमिनी के अकाउंट में बिला किसी दिक्कत या देरी से रकम जमा की जा सकती है। वाज़े रहे, नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंक लॉकर्स के लिए भी दस्तयाब है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा नॉमिनेशन डिटेल्स अपने डिपॉजिट अकाउंट्स या लॉकर्स में फराहम करें। आज की स्मार्ट दुनिया में जेके बैंक की स्मार्ट सेवर डिपॉजिट स्कीम का फायदा उठाएं। अपने सेविंग्स और करंट अकाउंट में पड़े हुए फंड्स को मुनाफे में बदलें। आज ही अपने नजदीकी जेके बैंक की ब्रांच में जाएं और स्मार्ट सेवर टर्म डिपॉजिट स्कीम के बारे में जानकारी हासिल करें। जेके बैंक, आपका अपना बैंक। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि ओडीओपी का फुल फॉर्म क्या है। इस सवाल का सही जवाब है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इस हवाले से हमें कई सारे ईमेल मौसूल हुए जिनमें बेशतर जवाबात सही दिए गए थे, लेकिन कुरानंदाजी के जरिए चुने गए आज के 3 लकी विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से पहलगाम की सामिया जान, जम्मू डिवीजन से पोगल परिस्तान के रतुपर्ना सिंह और लद्दाख से करगिल की जहरा बतूल। इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा HADP का फुल फॉर्म क्या है। आपके जवाबात हमें 21 सितंबर शनिचर शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगले इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के साथ और किसी भी जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122।
लाड साहब से कहो स्टार्टअप के सपने से नींद खुले तो दुकान आ जाए। उसकी सुबह ही J&K बैंक से बात हुई है। अरे कुछ नहीं रखा इसमें। सर, बैंक को आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा लगा। कैपिटल के लिए बात करनी, आप एक बार बैंक विजिट कीजिए। अगर उड़ान का इरादा है तो पंख देना हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।